दोस्तों आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि ग्रो एप्लीकेशन कैसे यूज़ किया जाता है। दोस्तों ये वीडियो का पार्ट 3 है जिसमें मैं आपको आज के जो म्यूचुअल फंड के बारे में बताने वाला हूँ। वीडियो के पार्ट 1 और पार्ट 2 में स्टॉक्स और एफएनओ के बारे में अच्छे से डिटेल में मैंने आपको बताया हुआ है। अगर आप कहेंगे उसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूँगा, आप वहाँ से जो है आप अपने जो है इसको इन दोनों पार्ट्स को आप चेक कर लेंगे, देख लेंगे, सीख लेंगे। आज के वीडियो में मैं आपको म्यूचुअल फंड के बारे में बताने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों जब आप ग्रो एप्लीकेशन जब ओपन करेंगे तो आपके सामने यहाँ पे जब नीचे 4 ऑप्शन देंगे तो आप नीचे के सामने यहाँ पे म्यूचुअल फंड का जो ऑप्शन है आपको इसको टैप करना है। अब दोस्तों जब आप टैप करेंगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार से इंटरफेस ओपन हो जाएगा। तो अब चलिए बात करते हैं कि म्यूचुअल फंड क्या होता है और इसको क्या यूज़ है और इससे कैसे लोग जो है इन्वेस्टमेंट करके जो है अर्निंग करते हैं। तो दोस्तों म्यूचुअल फंड एक ऐसा फंड है जिसमें कि जैसे हम और आप जो है एक पैसा जो है जैसे जो भी पैसा हम अपना जो है लगाना चाहते हैं मार्केट में, वो पैसा एक जो है एक जगह हम जैसे एक फंड होता है, फंड में जैसे एक बास्केट है, एक बाल्टी है जिसमें उसमें आप जो है तरह तरह के सामान आप रखते हैं, उसी प्रकार जो है आप जो है आप और आप जैसे लोगों जो है वहाँ पर जो है पैसा इकट्ठा करके देते हैं और जिसको मैनेज करने के लिए एक मैनेजर को हम उसमें रखा जाता है। वो मैनेजर जो है आपके पैसे को जो जब आप सभी का पैसा इकट्ठा हो जाता है तो वो पैसे को जो है मैनेजर यूज़ करता है और अलग अलग जगह पे इन्वेस्ट में कर करके उसके बाद से अर्निंग करने जनरेट करने की कोशिश करता है, उससे प्रॉफिट कमाने की कोशिश करता है। तो उसी जो हम और आप मिल करके जो एक फंड बनाते हैं उसे म्यूचुअल फंड कहते हैं। बस उसका इतना रोल है। तो अब यहाँ पे म्यूचुअल फंड में दोस्तों तरह तरह के जो है नाम होते हैं, जैसे लार्ज कैप में जैसा कि एग्जांपल में आप यहाँ पे दोस्तों देख पा रहे हैं कई सारे जो फंड होते हैं जो जो ऐसे ऐसे इन सबका अलग अलग काम है। जैसे अगर आप लार्ज कैप चूज़ करते हैं तो आप जो जो भी अपना पैसा इन्वेस्ट करेंगे, जो मैनेजर है वो लार्ज कैप की कंपनियों में पैसा इन्वेस्ट करेगा। इसी प्रकार मिड कैप का है, स्मॉल कैप का है। गोल्ड में अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो उसका भी अलग से फंड है। यहाँ पे सब अलग अलग प्रकार के जो है यहाँ पे फंड देखने को मिलते हैं। अगर आपको हाई रिटर्न चाहिए तो हाई रिटर्न के लिए अलग से यहाँ पे सेक्शन दिया हुआ है, आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देख पाएंगे कि ऐसे कौन कौन से ऐसे फंड हैं जो कि हाई रिटर्न दे रहे हैं। तो यहाँ पर उनके नाम और उनके लिस्ट आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। और यहाँ पे इनके जो रिटर्न है जो कि 32.7%, ये जो 3 साल में आपको दिखा रहा है कि 3 साल में आपको ये रिटर्न मिलने वाला है। यहाँ पे इस फंड ने 32.7% 3 साल में रिटर्न दिया हुआ है। इसी प्रकार अगर आप इस पर चेंज करते हैं 5 साल का देखना चाहते हैं तो 5 साल पर जब क्लिक करेंगे तो इसका रिटर्न चेंज हो जाएगा, आपको बताएगा कि 5 साल में इस फंड ने कितना परसेंट का रिटर्न दिया हुआ है। जैसे कि 31% का यहाँ पे SBI PSU फंड है, 31% का रिटर्न दिया है। इसी प्रकार उन अलग अलग बैंक और अलग अलग फंड्स के नाम यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। जैसा कि आप यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं HDFC मिड कैप फंड है, जो कि ये मिड कैप में जो है इन्वेस्टमेंट करता है और इसमें जो रेटिंग भी आपको देखने को मिलेगा 5 स्टार की रेटिंग मिली हुई है। और यहाँ पर जो 5 साल में 30% का जो रिटर्न दे रहा है। तो इसमें आपको हाई रिटर्न वाले जो है जो फंड्स हैं उनके लिस्ट आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। ठीक सेम इसी प्रकार जो है आपको यहाँ पे गोल्ड के फंड है, अगर आप गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं उनका फंड का नाम अलग अलग है, उनके अलग अलग प्रकार हैं, उनके अलग अलग इन्वेस्टमेंट के टाइप हैं और उनके अलग अलग रिटर्न है। जैसा कि आप यहाँ पे 3 साल में 23% का दोस्तों देख पा रहे हैं। LIC म्यूचुअल फंड गोल्ड ETF में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं फंड ऑफ फंड में तो 23% का रिटर्न 3 साल में आपको मिलने वाला है। अगर इसी प्रकार 5 साल में चेक करना चाहते हैं तो आप इस पर क्लिक करेंगे, अगले 5 साल में कितने परसेंट का रिटर्न देने वाला है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। और यहाँ से 1 साल में देखना चाहते हैं तो 40% तक का जो है आपको 1 साल में आपको रिटर्न मिलने वाला है इस वाले फंड में। इसी प्रकार जो आपको अलग अलग फंड के नाम जो दिए हुए हैं ये आपको यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, अब चलिए जैसे यहाँ पे बात करते हैं, जैसे कि यहाँ पे कुछ कुछ फंड हैं जो कि ग्रो की तरफ से भी फंड चलाए गए हैं। जैसा कि यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं ग्रो निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड है, जो कि ये अभी NFO है, अभी आया नहीं है, आने वाला है और इसमें जो फंड चलने वाला है। और इसी प्रकार जो यहाँ पे ग्रो सिल्वर ETF फंड ऑफ फंड का जो भी यहाँ पे फंड है। और भी अगर आप देखना चाहते हैं तो यहाँ पे व्यू ऑल पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर दोस्तों देखेंगे कई सारे जो फंड हैं जो ग्रो के तरफ से जो चलते हैं उन सारे के नाम जो है यहाँ पर दोस्तों देखने को मिलेंगे। जैसा कि अगर आप इनको पॉपुलर में जो जो फंड है ग्रो में
वो सारे नाम आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अगर आप इक्विटी में देखना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे इक्विटी पे सेलेक्ट करना है। जब इक्विटी पे सेलेक्ट करेंगे तो उनके नाम और लिस्ट यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे, और यहाँ पर उनके कितने % के रिटर्न मिल रहे हैं वो सारी चीज़ें आपको डिटेल्स आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। सेम उसी प्रकार अगर डेट और हाइब्रिड में अगर देखना चाहते हैं तो वो भी ग्रुप कंपनी की तरफ से जो जो फंड ऐसे हैं जो लॉन्च हुए हैं जो चल रहे हैं उनके जो लिस्ट के नाम और उनके रिटर्न यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे। कितने टाइम में मिल रहा है, 3 साल में आपको यहाँ पे रिटर्न मिल रहा है। ठीक है, अब यहाँ से बैक करते हैं। अब यहाँ पे दोस्तों अगर आपने किसी अदर प्लेटफॉर्म जैसे कि एंजल वन, जेरोधा और बाकी ऐप कोई भी ब्रोकर से जो है आपने जो उसमें इन्वेस्टमेंट कर रखा हुआ है और उसके फंड को चाहते हैं आप यहाँ पे ग्रो एप्लीकेशन पे लाना चाहते हैं, उसको अपने एक जगह ग्रो में अपना इकट्ठा करके आप यहाँ से ही आप उसको मैनेज करना चाहते हैं, तो यहाँ पर इम्पोर्ट फंड पे आपको क्लिक करना रहेगा। जैसे इम्पोर्ट पे क्लिक करेंगे तो जहाँ भी जिस भी ब्रोकर पे आपने इन्वेस्टमेंट किया है उसका सारा डेटा जो है यहाँ ग्रो पर आ जाएगा, और आप यहाँ से ग्रो में आप अपने जो है फंड को जो है मैनेज कर पाएंगे और देख पाएंगे। और यहाँ से दोस्तों अगर आपको एसआईपी यहाँ पे दोस्तों देखें, एनएफओज का मतलब ये होता है कि कुछ ऐसे फंड जो अभी आए नहीं हैं, आने वाले हैं, उनके नाम आपको उनकी लिस्ट यहाँ पर एनएफओज में आप जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पर दोस्तों देखेंगे आने वाले हैं। और यहाँ पे दोस्तों देखेंगे लांच डेट यहाँ पे 6 अगस्त है और क्लोजिंग 20 अगस्त, यानी ग्रो निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड जो कि आने वाला है। अगर क्लोजिंग टाइम इसका 20 अगस्त है, उसके बाद से जो है ये आपका जो म्यूचुअल फंड में आपका यहाँ से लिस्ट हो जाएगा। इस प्रकार उसी के इस प्रकार दोस्तों कई सारे नाम हैं जो कि जो है अभी एनएफओ में है, यानी आने वाले हैं, लॉन्च होने वाला है। उन सभी के नाम और लिस्ट आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। ठीक है, अब यहाँ से बैक करते हैं। अब यहाँ पे दोस्तों बात करेंगे एसआईपी कैलकुलेटर क्या होता है। एसआईपी कैलकुलेटर का मतलब ये होता है कि अगर आप जो है कोई किसी फंड में, जैसे कि मान लीजिए कोई भी फंड है, आप उसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और आप ये कैलकुलेट करना चाहते हैं कि आप कितने टाइम में अगर पैसा आप इन्वेस्ट करते हैं और कितना अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं तो कितना पैसा आपका रिटर्न के तौर पे आपको मिलने वाला है, वहाँ से आप यहाँ पे एसआईपी कैलकुलेटर में आप यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आप लमसम में यानी इकट्ठा पैसा देना चाहते हैं, इकट्ठा पैसा अगर इन्वेस्ट करते हैं तो कितना इन्वेस्ट करेंगे तो कितना आपको रिटर्न मिलेगा वो आप देख सकते हैं। अगर आप एसआईपी करना चाहते हैं तो एसआईपी से जितना आपको रिटर्न मिलने वाला है वो आप यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए जैसे एग्जांपल में हम ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए कि आप हर महीने 5,000 रुपया इन्वेस्ट करना चाहते हैं, यहाँ पर 5,000 रुपये हम यहाँ पे इंटर कर लेते हैं और यहाँ से CAGR एक्सपेक्टेड रिटर्न रेट हम मान लेते हैं कि 12% हमें मिलने वाला है। यहाँ पे कोई ऐसा फंड है जिसमें कि जो है हम अगर इन्वेस्ट करते हैं तो उसमें 12% का रिटर्न मिलने वाला है। ठीक है, ये एज्यूम कर लेते हैं। अब इसके बाद से यहाँ पे अगर टाइम पीरियड आप 10 साल का रखते हैं तो आपका जो पैसा टोटल कितना इन्वेस्ट होगा और रिटर्न के तौर पे कितना पैसा आपको मिलने वाला है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। चलिए जैसे 5,000 का हमने एसआईपी किया, 12% का रेट है और 10% का हमारा 10 ईयर का जो है हमारा टाइम है, तो टोटल पैसा आप देखेंगे कि कितना हमारा इन्वेस्ट हुआ। तो हमारा अगले जो है 10 साल में हमारा 6 लाख रुपया जो है हमारा पैसा इन्वेस्ट होगा और उस पर हमें 6 लाख पे जो है रिटर्न कितना मिलने वाला है, 5,20,000, यानी टोटल वैल्यू हमारा हो जाएगा 11,20,179 रुपया, ये हमारा टोटल वैल्यू हो जाएगा। सेम इसी प्रकार अगर लमसम में आप चाहते हैं कि जैसे अगर मान लीजिए कि आपको जो है इकट्ठा एक मुश्त पैसा अगर मान लीजिए 20,000 रुपये आपको इकट्ठा आपको जमा करना है, अपने इसमें इन्वेस्ट करना है, तो 20,000 अगर आप इन्वेस्ट करते हैं सेम वही टाइम सेम रेट पे, तो आपको जो है टोटल पैसा इन्वेस्टमेंट हुआ 20,000 रुपया। अब आपको रिटर्न कितना मिलेगा वो आप देखेंगे तो 42,000 रुपया आपको रिटर्न में मिलने वाला है। तो यहाँ पे टोटल वैल्यू आपका हो जाएगा 62,117 रुपया। तो ठीक है, इस तरीके से आप यहाँ से एसआईपी कैलकुलेटर का यूज़ करके आप अपने रिटर्न को कैलकुलेट कर पाएंगे। अगर आप किसी फंड को कंपेयर करना चाहते हैं तो यहाँ पे कंपेयर का यहाँ पे बटन दिया हुआ है। अब यहाँ से दोस्तों जो भी फंड का नाम आप यहाँ से ऐड करके उसका कंपेरिजन करना चाहते हैं तो आप यहाँ से आप अपना कर सकते हैं। कैसे करना है इसके लिए दोस्तों, यहाँ पे एक फंड यहाँ है, एक फंड यहाँ, तो जो भी फंड का नाम है आप यहाँ से कंपेयर कर सकते हैं। चलिए जैसे मान लीजिए हम एग्जाम्पल में ले लेते हैं, एक कोटक का हम ले लेते हैं। अब यहाँ पे हमने एक कोटक का फंड लिया है। अब इसी प्रकार एक दूसरा का हम ले लेते हैं, जैसे एग्जांपल में एक ले लेते हैं HDFC मिड कैप का ले लेते हैं। यहाँ पे हमने मिड कैप ले लिया है, मिड कैप का फंड। अब 2 फंड हमने लिया हुआ है। अब यहाँ पे इसका कंपैरिजन करेंगे तो दोस्तों देखेंगे कि क्या ग्रोथ मिला हुआ है 1 साल में, 3 साल में, 5 साल में कितना ग्रोथ हुआ है, ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। फंड की डिटेल्स आप चेक करना चाहते हैं तो क्या है, रिस्क कैसे हैं, रेटिंग कैसे हैं और एसआईपी कितने से आप कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे इसके डिटेल्स आपको यहाँ पर
देखने को मिल जाएंगे, जैसा कि आप यहाँ पे दोस्तों देख पा रहे हैं। और इसमें एनएवी कितना चल रहा है, फंड कब स्टार्ट हुआ था, एग्जिट लोड कितना है, यानी अगर आप मान लीजिए इसके टाइम से पहले ही आप अपना पैसा निकाल लेते हैं, यानी 1 साल के अंदर आप 365 दिन के पहले ही अगर आप पैसा निकाल लेते हैं तो कितना आपको फाइन लगने वाला है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। और रिटर्न देखेंगे कि 1 साल में कितना 5%, 3 साल में 22%। और इसी प्रकार जो अलग अलग बैंक के जो आपने फंड चूज किया रहेगा उन सबके जो कंपैरिजन आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। टॉप होल्डिंग्स देखना चाहते हैं या फिर फंड मैनेजर के डिटेल आप निकालना चाहते हैं, वो सारे डिटेल्स आप यहाँ से आप अपना कंपैरिजन करके जो है आप अपना अच्छा से एनालिसिस कर सकते हैं अपने किसी फंड में। अब यहाँ से बैक करते हैं। अब जब बैक करेंगे अब उसके बाद से दोस्तों देखेंगे ऑल म्यूचुअल फंड के यहाँ पे कुछ ऐसे ऐसे फंड हैं जो कि जो है यहाँ पे जो कुछ फेमस फंड्स हैं जो कि यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। अगर उन सभी के फंड के व्यू ऑल पे क्लिक करते हैं तो सारे फंड के नाम आपको यहाँ पर इस तरीके से देखने को मिल जाएगा। आप यहाँ से जो है शार्ट लिस्टेड करके जो है आप यहाँ से उसमें कुछ फिल्टर आप कर सकते हैं। अगर आप फिल्टर लगाना चाहते हैं, फिल्टर करना चाहते हैं, आप इस पर क्लिक करेंगे और जो जो फिल्टर आप लगाना चाहते हैं वो सारे फिल्टर आप यहाँ से आप लगा सकते हैं। ठीक है। अब चलिए जैसे मान लीजिए अगर आपको म्यूचुअल फंड अपना उसमें एसआईपी करना है, जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल ले लेते हैं, तो क्या प्रोसेस रहेगा उसका, कैसे आप अपना एसआईपी स्टार्ट कर सकते हैं, उसका हम प्रोसेस आपको स्टेप बाय स्टेप आपको बता देते हैं। चलिए जैसे मान लीजिए अगर आप यहाँ पे बंधन स्मॉल कैप फंड में आप अपना एसआईपी चालू करना चाहते हैं तो कैसे करना है, तो आप इस पर पहले क्लिक करिएगा। जैसे क्लिक करेंगे तो आपके सामने इसका चार्ट और इसका ग्राफ देखने को मिल जाएगा और इसके बारे में डिटेल्स आप यहाँ पे एक बाय एक करके आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। अब चलिए जैसे मान लीजिए आपको एसआईपी करना है, तो एसआईपी करने के लिए स्टार्ट एसआईपी है। अगर आप जो जो लमसम मैंने आपको वहाँ पे कैलकुलेटर में आपको दिखाया था, अगर वन टाइम में करना चाहते हैं तो वन टाइम में भी कर सकते हैं, एसआईपी करना चाहते हैं तो एसआईपी भी कर सकते हैं। चलिए जैसे एसआईपी आपको करना है तो यहाँ पे स्टार्ट एसआईपी पे आप क्लिक करेंगे। अब जब इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पे कुछ इस प्रकार से इंटरफेस आ जाएगा। आप कितने रुपए से आप अपना एसआईपी चालू करना चाहते हैं वो आपको अमाउंट यहाँ पे टाइप कर लेना। जैसे मान लीजिए 500 रुपये से आप अपना एसआईपी चालू करना चाहते हैं तो आप इस पर 500 रुपये इंटर कर लेंगे। अब इसके बाद से जो है क्या आप किस डेट पे आप अपना एसआईपी का जो यानी ईएमआई जो है आपका जो 500 रुपये कटने वाला है आपके खाते से, कौन से डेट में आप अपना रखना चाहते हैं ताकि उस डेट पे आपका ये पैसा कट जाए और उसके बाद से ये पैसा आपके यहाँ पे इस फंड में आकर इन्वेस्ट हो जाए। तो वो डेट आपको यहाँ से इस तरीके से आपको सेलेक्ट करना है। जो डेट आप सेलेक्ट करना चाहते हैं यहाँ से इस पर सेलेक्ट करेंगे। जैसे कि यहाँ पे जैसे मान लीजिए अगर आप यहाँ पे 3 तारीख या 4 तारीख को आप अपना जो है एसआईपी करना चाहते हैं तो यहाँ पे अपडेट पे क्लिक करेंगे। अब जैसे क्लिक करते हैं अब इसके बाद से दोस्तों आपके सामने यहाँ पे इस तरीके से डेट आपका सेलेक्ट हो जाएगा। अब इसके बाद से दोस्तों आपको पेमेंट करना रहेगा, तो किस बैंक से आप अपना पेमेंट करना चाहते हैं वो पेमेंट आप यहाँ से इस तरीके से सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे जो जिस भी पेमेंट के माध्यम से करना चाहते हैं, फ़ोन पे, गूगल पे, यूपीआई से करना चाहते हैं या नेट बैंकिंग से करना चाहते हैं, वो सारे माध्यम आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। तो आप यहाँ से जो है आप अपना जो है पेमेंट यहाँ से सेलेक्ट करके आप अपना पेमेंट कंप्लीट कर सकते हैं। जैसे पेमेंट कंप्लीट कर लेंगे उसके बाद से दोस्तों आपका एसआईपी जो है 3 से 4 दिन के अंदर जो है डन हो जाएगा और यहाँ से एएमसी जो है यहाँ पे यानी फंड हाउस जो है आपका जो एसआईपी कंफर्म कर देगा, उसके बाद से आपका एसआईपी चालू हो जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार हमने सीखा कि आप यहाँ पे म्यूचुअल फंड में क्या होता है, इसका क्या यूज़ है और इसको कैसे आप अपना एसआईपी अगर करना चाहते हैं तो कैसे आप एसआईपी कर सकते हैं। तो दोस्तों बस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए इस वीडियो को लाइक करिए और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर जरूर प्रेस करिएगा। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।